चैप्टर 21 देश के नेता और घर के चूहे। उमेश जबलपुरी। देश के नेता और घर के चूहे में एक मुंह, एक नाक, दो आंख, दो कान के अलावा कोई खास समानता तो नहीं है, परंतु उनके कुछ गुण एक दूसरे से मेल खाते हैं और ये समझ में नहीं आता कि किसने किससे कौन सा गुण उधार लिया है। किस ओवरलैपिंग के कारण देश कुतर गए, योजनाएं खा गए, पैसा चबा गए, करोड़ों गटक गए, जैसे चूहे नुमा शब्द नेताओं के साथ चिपकाए जाते हैं। जिस तरह घर में अधिक मात्रा में चूहे पाए जाते हैं, उसी तरह देश में नेता पाए जाते हैं। जहां देखो वहां हर जगह एक नेता आपको मिल जाएगा। नेता अलग से भीड़ में मैले कुचैले के बीच ट्यूबलाइट की सफेदी लिए नजर आ जाते हैं, जिन्हें पहचानने के लिए हमें अलग से किसी विशेष चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है। चूहे को बिल्ली से डर लगता है, नेताओं को केवल सीबीआई वालों से डर लगता है। लेकिन जिस तरह बिल्ली को चूहे को पकड़ने में मुश्किल आती है, उससे कहीं अधिक मुश्किल सीबीआई को घोटाले पकड़ने में आती है। सीबीआई वाले जब जी जान लगाते हैं तभी वे तोप, चारा, कफन आदि घोटाले पकड़ पाते हैं, लेकिन फिर भी वे बिल्ली की तरह चूहे को चट नहीं कर पाते हैं। नेताओं को जेलों में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने बंद कर दिया जाता है, जहां पर मोबाइल फोन, एयर कंडीशनर, टीवी आदि विलासितापूर्ण वस्तुओं के बीच वे अपनी जिंदगी राजा महाराजाओं की तरह जीते हैं। नेताओं में चूहे की तरह कुतरने का विशेष गुण होता है। ये देश की कई मजबूत सीमेंट, डामर की सड़कें कुतर जाते हैं। इसकी गिट्टी मिट्टी सीमेंट चट कर जाते हैं, डैमों में छेद कर देते हैं, जो खड़े होने से पहले ही जमीन में दफन हो जाते हैं। इस तरह पूरे देश को कुतर कुतर कर छिन्न भिन्न कर देते हैं, जिसके कारण देश में गरीबी, बेकारी, भुखमरी के पैबंद अलग से लगे दिखाई देते हैं। चूहे परजीवी होते हैं, नेता भी परजीवी होते हैं और जनता की अमर बेल का सहारा लेकर पलते हैं। अनाज सफाई को छोड़ चूहे की तरह नेता भी कुछ काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ सत्यमेव जयते वालों की तरह देशभक्ति जन सेवा करते हैं। दोनों के अपने अपने कमाने, खाने, दिखाने के ढंग हैं, जिसके कारण दोनों जनता में समान लोकप्रिय हैं। नेताओं को बहुत कम मानदेय प्राप्त होता है, परंतु उनके ठाट बाट किसी उद्योगपति, बिजनेसमैन, एनआरआई से कम नहीं होते हैं। उनके पास कृषि फार्म, पॉश कॉलोनी में बंगला, आधुनिकतम मॉडल की कई कारें आदि सब कुछ होता है, जो पहले सोने की चिड़िया वाले देश के राजा महाराजाओं के पास रहता था। नेताओं की रईसी देखकर स्वर्ग के देवताओं को भी जलन होती होगी और इंद्र के दरबार में कई बार सभासद दल बदलकर पृथ्वीलोक की पार्टी में शामिल होने का मन बना चुके होंगे, परंतु पता नहीं कौन सी रंभा, उर्वशी, मेनका स्वर्ग में उन्हें रोके हुए हैं। जिस तरह चूहों की पूंछ होती है, उसी तरह समाज में नेताओं की भी पूंछ होती है। सारा समाज उन्हें पूछता है, इसलिए दोनों की समाज में पूंछ दिखती है। चूहे दोनों हाथों से खाते हैं, नेता भी खाते हैं और सार्वजनिक जीवन के शिष्टाचार को नहीं मानते हैं। वैसे भी सारे सामाजिक बंधन तोड़ने का ठेका लेकर ही राजनीति में जगह बनाई जा सकती है। चूहे अपने पिछले पैरों पर खड़े होते हैं, नेता भी जनता पर योजनाओं का वजन लेकर खड़े होते हैं। योजनाएं अधूरी रहने पर आम जनता का दम घुटता नजर आता है। चूहा अपने नुकीले दांतों से काटता है, नेता अपनी नीतियों से जनता को दर्द का एहसास कराता है। वे हर दिन नए वादों, आश्वासनों, क्रियाकलापों से आम जनता को क्षत कर 5 साल में इस लायक भी नहीं छोड़ते हैं कि जनता उनके विरुद्ध कुछ सोच समझ सके। जनता को बंदूक की नोक से कुछ के हाथ इतना डराया धमकाया जाता है कि वे केवल उससे ही वोट देते हैं, नहीं तो फर्जी वोट डालकर, मत छपवा कर जनता के विरुद्ध वे मत प्राप्त करते हैं। चूहे की आंखें होती हैं, वे बिल्लियों को देख भाग लेते हैं और नेता आंख होते हुए भी सूरदास होने का ढोंग करते हैं। उन्हें जनता की रोटी, कपड़ा, मकान से जुड़ी समस्याएं नहीं दिखती हैं। हजारों टन अनाज गोदामों में रखा सड़ जाता है। नेता को जनता की बातें भी सुनाई नहीं देती हैं। वे जनता की चीत्कार सुन नहीं पाते हैं। बाढ़ में बहे गांव, आंधी तूफान से नष्ट हुए मकान, अकाल से मर रहे लोगों की चीख न सुनना नेतागिरी है। चूहा केवल चींची करता है, नेता सारे समय वोट दो करते रहते हैं और जमीन को स्वर्ग, जंगल में मंगल करने की बात करते हैं। राम राज्य की स्थापना का सपना दिखाते हैं। हर शरीर के लिए रोटी, छांव और धोती की बात करते हैं, जो रात में देखे गए भयानक सपने की तरह चुनाव के कुछ दिन बाद टूट जाते हैं। जिस तरह चूहे अपने पालने वालों का अनाज चाट जाते हैं, उसी तरह नेता भी जनादेश का धन चट कर जाते हैं और विकास योजनाओं की लाखों
करोड़ों अरबों रुपए की राशि घोटाला करके हड़प ली जाती है। जिस तरह चूहे हमारे घर के कपड़ों को कुतर कर किसी काम का नहीं छोड़ते हैं, उसी तरह नेता भी देश को खोखला करके किसी काम का नहीं छोड़ते हैं। आज देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर लगता है कि ये देश नेताओं के भरोसे नहीं बल्कि भगवान के भरोसे चल रहा है, और देश की गति को देखकर नास्तिकों का भी भगवान पर विश्वास जाग उठा है। उमेश जबलपुरी।